गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम सभी को पता है कि आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए हैं उसका नाम है एआई पावर्ड फाइनेंस। एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है पूरे दुनिया के अंदर। एआईपीएफ इतना तेजी से वायरल हो रहा है, इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि शायद कल्पना भी नहीं की थी कि ये प्रोजेक्ट इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पे जाके धूम मचाना शुरू कर देगा। तो वी ऑल आर लकी। हम सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं दोस्तों, जो ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं पे हम सबको पहले देना पसंद किया। और बस यही है कि जो लोग भी यहाँ पे सिंसियरली सीरियसली काम करेंगे उनकी जिंदगी बदलनी यहाँ पे तय है। और जो राय चंदों की मानेंगे, जो मार्केट के इंटरनेशनल लोगों की मानेंगे, और जो इधर उधर की कुछ नेगेटिविटी या कचरे को उठा के दिमाग में डालेंगे, तो डेफिनेटली आप यकीन माने थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन तक आगे चलेंगे, फिर उनका एनर्जी डाउन हो जाएगा, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पे एक बार अगर इरादा कर लिया है ना कि भाई एआईपीएफ को करना है, तो फिर आर या पार वाला काम होना चाहिए, हद या रद्द वाला काम होना चाहिए। सो अगर डिसाइड कर ही लिया दोस्तों, तो फिर यहाँ पे 90 दिन हमें लगातार बिना किसी की सुने एवरीडे 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 सुबह शाम जूम सेशन को अटेंड करते हुए अपनी टीम को भी लेके आना है। बिकॉज व्हाट वी डू टीम फॉलोस। सो दोस्तों आप देखें क्रिप्टो करेंसी जो है, आई थिंक माई बोर्ड इज विजिबल, प्लीज कोई को होस्ट कंफर्म कर दें। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और हिडन का मतलब होता है गुप्त। ठीक है। और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। तो ये एक ऐसी मुद्रा जो गुप्त है। ठीक है, गुप्त मुद्रा है। इसके इसके बारे में किसी को पता नहीं है ना, कि ये है किसके पास कितनी है। तो ये कहीं पे किसी को पता नहीं चलता, बिकॉज इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, तो गुप्त मुद्रा है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई है, क्रिप्टो करेंसी बनाया गया है, और उस जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों 2009 में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर सतोशी नाकामोटो। तो वो सतोशी नाकामोटो ने, आज तक किसी ने नहीं देखा कि एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कौन है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन सतोशी नाकामोटो को माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति है। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सबसे पहला प्रोडक्ट था, दैट वाज क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट था, दैट वाज बिटकॉइन। राइट। तो आप समझिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक वी कैन से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी के जैसे, बिजली होती है ना, बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के जैसे है। और बिजली की जो खोज की थी, हम सभी को पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन। राइट, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली की खोज की थी, और इसके ऊपर जो पहला प्रोडक्ट बनाया था, दैट वाज द बल्ब। बिजली का जो बल्ब है वो सबसे पहले इन्होंने बनाया था। और आज की डेट में आप देखें, इसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टरबाइन, इवन ई टू जेड सारी की सारी चीजें, पूरी दुनिया अगर आज देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। अगर आपकी और हमारी जिंदगी में से दोस्तों केवल इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए, तो क्या हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ओब्वियसली नो दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो बनाया गया था इलेक्ट्रिसिटी को, वो केवल इसलिए बनाया गया था, एक व्यक्ति था जिसका एक सपना था, एक पागलपन था कि मैं रात को भी सूरज उगा दूंगा, रात भी नहीं होगी, है ना, रात में भी सब जगह उजाला ही उजाला होगा। तो ये उसके दिमाग में पागलपन था, लोग उसको पागल बोला करते थे कि यार पागल है, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या कि भाई रात में सूरज उगा दिया। तो उसने दोस्तों, उसने बनाई थी बिजली के ऊपर बल्ब। सबसे पहला बल्ब बनाया था। और बल्ब के बाद में दोस्तों आज की डेट में पूरी दुनिया जो है आज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इसी तरीके से जो सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति है, उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर एक पहला प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम रखा था क्रिप्टो करेंसी, और गुप्त मुद्रा। और वो गुप्त मुद्रा जिसका नाम था बिटकॉइन। और वो इसलिए बनाया था ताकि क्रॉस बॉर्डर पूरे दुनिया के अंदर कहीं पे भी ट्रांजेक्शन किए जा सके, और ये जो बाउंड्री की जो इशू है ना, वो इशू ना रहे कहीं पर भी। हर जगह पे कोई भी व्यक्ति जाके और इन चीजों का फायदा उठा सके, इस करेंसी का फायदा उठा सके, जिसका ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू ना हो, जिसका किसी प्रकार से भी कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो,
जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, जिसके ऊपर सरकारों का कोई कंट्रोल ना हो। जिस तरीके से कल एनएस ढींगरा सर ने, हमारे रिस्पेक्टेड एनएस ढींगरा सर ने जो कल एक सेशन लिया था, तो उसमें बताया था कि किस तरीके से फाइनेंस का जो सिस्टम है वो कैसे एक्चुअल में काम करता है, और किस तरीके से हम लोगों को, इवन कॉमन लोगों को, मतलब कॉमन पीपल्स को पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हमारे पैसे से हम ही को गुलाम बनाया जाता है। हमारा पैसा बैंक में होता है, वही पैसे से लोन दे करके दोस्तों, मतलब एक पूरे चैप्टर था कल, सर ने काफी चीजें क्लियर की हैं, और उम्मीद करेंगे सर का समय और भी लेके आगे तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आप समझें, ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बनाया इसीलिए गया ताकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संस्था के, किसी भी कंट्री के मैनिपुलेशन को हटाया जा सके। सो अब सबसे पहले बनाया गया दोस्तों बिटकॉइन, और जो सबसे पहली ब्लॉकचेन बनी, सबसे पहली जो ब्लॉकचेन बनी थी, दैट वाज बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ठीक है, क्योंकि जो बिटकॉइन डेवलप हुआ, जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये काम करती है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। और इसमें जो क्रिप्टोग्राफी नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है, क्रिप्टो करेंसी बनती है दोस्तों क्रिप्टोग्राफी। तो जो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ये काम करती है। और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इसमें कोई आपका ना नाम आता है, ना आपका केवाईसी लगता है किसी प्रकार से, ना कोई भी आइडेंटिटी इसके अंदर होती नहीं है, और दुनिया में कोई भी पता नहीं कर सकता कि ये किसका एड्रेस है, ये किसका अकाउंट है। सो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब दोस्तों सबसे पहले जो ब्लॉकचेन बनाई गई वो ब्लॉकचेन थी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, बीटीसी ब्लॉकचेन। इसके बाद बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जो है एक दूसरी ब्लॉकचेन बनाई गई जिसका नाम था इथेरियम। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बनाई दोस्तों विटालिक नाम के एक बंदे ने बनाई। और मिस्टर विटालिक को अगर आप यूट्यूब गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही एकदम बिल्कुल पतला दुबला सा लड़का। और देखोगे तो आप बोलोगे कि यार अगर मुझे रोड पे मिल जाए ना, तो कोई बोल भी नहीं सकता है कि ये लाखों करोड़ का मालिक है। वो इतनी बड़ी उसने चीज बना दी। तो इसके ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर उसने इथेरियम की ब्लॉकचेन बनाई। और बाद में इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों आज पूरी दुनिया की जितनी भी ब्लॉकचेन है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे इन्होंने सिस्टम बना दिए कि इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी ब्लॉकचेन काम करती है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन। लेयर वन, जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी और भी ब्लॉकचेन है। आप जाके देख सकते हैं, जैसे कि एक सॉल है, सोलाना, सोलाना की ब्लॉकचेन है। और आप बीएनबी देखें दोस्तों, बीएनबी की ब्लॉकचेन भी है। जो इनकी खुद की ये लेयर वन ब्लॉकचेन है, आवे आवे करके एक है, आवे का ब्लॉकचेन। ऐसे बहुत सारी ब्लॉकचेन है, करीबन आज की डेट में 150 से ज्यादा ब्लॉकचेन डेवलप हो चुकी है। सो ये सारी लेयर वन ब्लॉकचेन है। और जो ब्लॉकचेन इथेरियम को सपोर्ट करने के लिए या तो इथेरियम के ऊपर बनती है, उसको बोलते हैं लेयर टू ब्लॉकचेन। और जैसे लेयर टू ब्लॉकचेन में आपने नाम सुना होगा आर्बिट्रम, है ना, ऑप्टिमिज्म, और उसी के साथ में दोस्तों एक नाम है पॉलीगॉन, राइट, पोल। तो ये कुछ लेयर टू ब्लॉकचेन है। ऐसी लेयर टू की भी काफी सारी ब्लॉकचेन्स होती है। सो यहाँ पे जो है आज पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी ब्लॉकचेन, और सबसे बड़ा सौभाग्य का है हम सभी दोस्तों का कि दोस्तों पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो डेवलप किया वो हमारे इंडियन है। और आज पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इंडिया से ही रन कर रही है। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज की डेट में जो है, चाहे हम स्केलेट की इसके मतलब जो उसकी स्केबिलिटी की बात करें, चाहे हम उसकी स्पीड की बात करें, चाहे उसकी फीस की बात करें, दोस्तों सभी चीजों में आज पॉलीगॉन पूरे दुनिया को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है ना, इसके ऊपर सारी की सारी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, शिक्षा विभाग, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी आपकी सारी की सारी मार्कशीट वगैरह जो है वो सब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। दोस्तों जितने भी आपके घर के जो भी जो हम जाते हैं ना, वहाँ पे कारपोरेशन में जाते हैं, नगर पालिका में, जो भी हमारा डाटा है घर का, जमीन का, मकान का, वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। राइट, ए टू जेड एग्रीकल्चर पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है, एजुकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है, क्योंकि ये करप्शन फ्री है। ब्लॉकचेन जो होती है ना, ब्लॉकचेन के ऊपर आप करप्शन नहीं कर सकते, कोई भी डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक बार उसके ऊपर अंकित हो जाता है तो फिर उसको किसी प्रकार से भी चेंज नहीं किया जा सकता। सो आज हम जिस ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है। और उसके ऊपर बहुत सारे आज की डेट में जो है प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे हम सभी लोग दोस्तों बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, जो
इसके मतलब इतनी अर्ली स्टेज में, इतनी डेवलपिंग फेज में हम आज क्रिप्टो स्पेस में एंट्री कर चुके हैं। सो अभी जो क्रिप्टो है ना दोस्तों, ये क्रिप्टो को मान लीजिए आपके पास में कोई, आपको क्रिप्टो करेंसी फील्ड में जाना है, ठीक है, क्रिप्टो आपको चाहिए और आपके पास में इंडियन रुपीज है, आप रहते हैं इंडिया में है तो आपके पास इंडियन रुपीज है, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वहां की आपके पास लोकल करेंसी होगी। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है क्रिप्टो करेंसी से इंडियन रुपीज बनाना है या इंडियन रुपीज से क्रिप्टो करेंसी बनाना है, तो इसके बीच में दोस्तों होता है एक्सचेंजर, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंजर, ठीक है। अब जो ये एक्सचेंजर है ना, एक्सचेंजर दो टाइप के होते हैं। एक एक्सचेंजर होता है जिसको हम बोलते हैं CEX और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं DEX, राइट। इन चीजों को समझिएगा। CEX का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज एक्सचेंजर। सेंट्रलाइज एक्सचेंजर मतलब जैसे कि आपका बाइनेंस हो गया, आपका बिटगेट हो गया, राइट, आपका कॉइन DCX हो गया, है ना, अभी आपको सबको पता है, चाहे वो बजीरक्स हो गया, इसको हम सारे के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजर बोलते हैं। इसके अंदर आपका KYC होता है और KYC में आपकी फोटो, आधार कार्ड, पान कार्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका वहां पे लिया जाता है सेंट्रल एक्सचेंजर के अंदर। और इसका कोई ना कोई MD होता है, कोई ना कोई इसका CMD होता है, यानी कोई ना कोई इसका मालिक होता है, राइट। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर होता है, इसका दोस्तों ना ही कोई MD होता है, ना ही कोई CMD होता है, राइट। यहाँ पे नो MD, है ना, नो CMD, नो ऑनर, कोई भी इसका मतलब ऑनर नहीं होता। इसके अलावा जो डेक्स है, डेक्स का जो इसके अंदर नो KYC, आपका कोई KYC नहीं लगता है, कोई फोन वगैरह मोबाइल नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है। सो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है आज की डेट में, जैसे ये सारे मैंने नाम आपको बताए, ऐसे बहुत सारे हैं और मार्केट में से बहुत सारे स्कैम करके बहुत सारे एक्सचेंजर जा चुके हैं। चाहे वो बहुत सारे एक्सचेंजर हैं दोस्तों जो आज भी मार्केट में है, एक्सचेंज के नाम पे लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं, लगातार स्कैम किए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है, या तो लोग समझना नहीं चाहते, या तो फिर समझ भी रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इससे बहुत सारे सेंट्रल इंजीनियर जिसके MD CMD मालिक होते हैं, कभी भी वो विड्रॉल बंद कर देते हैं, कभी भी विड्रॉल, कभी भी कुछ भी उसकी चेंजिंग कर देते हैं, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो इस डेक्स सेक्स CEX होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजर बोल सकते हैं इसको। और दूसरा जो डेक्स, डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर, ठीक है। सो आपको ये समझना है, अभी डेक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो डेक्स में एक नाम आता है जिसका नाम है यूनिस्वैप, दूसरा नाम आता है पैनकेक स्वैप, राइट, ऐसे करके 1inch, और दोस्तों ऐसे करके एस्टर, ऐसे बहुत सारे इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर आ चुके हैं। और उसी कैटेगरी में जो काम हो रहा है और जो हम लोगों को मौका मिला है दोस्तों, वो है AIPF। AIPF भी क्या है? AIPF एक डेक्स का प्रोजेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर आप दोस्तों ट्रेड कर सकते हो। आने वाले समय में आप यहाँ पे मल्टीपल पेयर में आप देखेंगे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं? ट्रेड मान लीजिए कि आप चाहे तो यहाँ पे स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो ये ट्रेडिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है? नो KYC। समझ रहे हो? कोई KYC की जरूरत नहीं है। आपने कितना क्या प्रॉफिट कमाया, कितना क्या ट्रेड है, वो कहीं पे किसी को भी दिख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं चल रहा है। अब जो ये क्रिप्टो से आपको इंडियन रुपीस बनाना है, इंडियन रुपीस से आपको क्रिप्टो बनाना है, उसके लिए आपको एक्सचेंजर चाहिए। और एक्सचेंजर अगर आपको चाहिए तो दोस्तों एक्सचेंजर का काम एक ही होता है, वो आपको क्रिप्टो स्पेस में एंट्री देता है और क्रिप्टो स्पेस से आपको INR में कैश करके देता है। अब यहाँ पे हम और आगे जाते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास में इंडियन रुपीज है, तो जो मान लीजिए कि किसी के पास इंडियन रुपीज है, अब उनको क्रिप्टो चाहिए, तो इधर ऑप्शन है उनके पास में कि वो चाहे तो यहाँ पे दोस्तों P2P का ऑप्शन होता है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन से वो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या? यहाँ पे मान लीजिए कि आपका वॉलेट है और ये मिस्टर ए के पास क्रिप्टो है और आपके पास में आपका भी वॉलेट है, ठीक है, ये आपका वॉलेट है। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आप INR यहाँ से ट्रांसफर किया, राइट, और आपने जैसे कंफर्मेशन दिया, यहाँ से आपका क्रिप्टो ट्रांसफर हो गया। इसको P2P बोलते हैं। जैसे ही आपने मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए का अकाउंट है और ये मिस्टर बी का अकाउंट है, कौन सा?
गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है। अब आपने क्या किया, मिस्टर ए को गूगल पे से पेमेंट भेजा, कितना, 10,000 रुपए। और जैसे ही कंफर्म हो गया, तो ये जो आप काम करते हो ना, इसमें आपको आपकी समझदारी दिखानी है, आपको आपकी अवेयरनेस दिखानी है, आपको थोड़ा आपका स्किल दिखाना है। बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा सा अगर आपकी सावधानी घटी, तो मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसा हो जाता है। तो आपको सावधानी क्या रखनी है, जिस किसी के साथ भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, जिस किसी के साथ भी आप लेन देन कर रहे हो, सो यू हैव टू बिकम अवेयर कि भाई ये बंदा कितना जेन्युइन है, क्या हम इसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं, इससे इसको हम पैसा दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो आपको ये सावधानी रखनी है और आपके सीनियर के माध्यम से ही आपको आपको इन्वॉल्व होना है। डायरेक्टली आपको कभी भी कोई लालच दे या कोई 1-2 रुपए का कम का लालच दे, तो उसमें आपको नहीं पड़ना है। अदरवाइज आपके साथ में कुछ भी स्कैम भी हो सकता है। मान लो आपने इसको पैसे भेज दिए, अब उसने यहाँ पे आपको क्रिप्टो नहीं भेजा, ठीक है। और या फिर आपने किसी को क्रिप्टो भेज दिया, आपके पास क्रिप्टो है, उसने आपको पैसे नहीं भेजे, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। तो ये होता कैसे, वो प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने इंडियन रुपीज मिस्टर बी के अकाउंट में भेज दिए, मिस्टर बी ने आपको क्रिप्टो दे दिया। वो क्रिप्टो कौन से फॉर्म में हो सकता है, क्रिप्टो तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका यूएसडीटी हो सकता है, आपका एआईपीएफ के फॉर्म में हो सकता है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, आपका बीएनबी, आपका ट्रॉन, आपका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आवे, आडा, XRP, कोई भी कॉइन के रूप में आप ये P2P कर सकते हैं। उसकी जो करंट वैल्यू है उतना आपने ट्रांसफर किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजर होते हैं ना, सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के अंदर जो केवाईसी होता है, वो केवाईसी आपका एफआईयू एफआईयू के अंडर में आता है। एफआईयू का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और ये एफआईयू के अंदर पूरा का पूरा आपका डाटा यहाँ पे जाता है। अगर आप किसी भी एक्सचेंजर के ऊपर आप काम कर रहे हो, मान लो कि बाइनेंस के ऊपर या कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आपने कितना डिपॉजिट किया, कितना वहां से निकाला, वो सारा कुछ आपका वहां पे दिखता है। और ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट को, अगर आप अपनी तरफ से टैक्स पे नहीं करते, तो आपको फिर बाद में वहां से टैक्स के लिए वो बोल सकते हैं कि भैया आपने टैक्स नहीं भरा, इसका टैक्स भर दो, और थोड़ा बहुत जो पेनल्टी बनता है वो पेनल्टी भी भर दो। तो अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप अभी नए हैं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो दोस्तों आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे काम करें, जहां पे किसी प्रकार से भी कोई भी डाटा एफआईयू के पास नहीं जाता। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप सभी लोगों को पता है कि जो रियल एस्टेट आया था ना, रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के अंदर पहले बिल्डरों ने बहुत पैसा कमाया, राइट। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप जाओ और अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाके आप चीजों को देखो, तो रियल एस्टेट में क्या था कि जब तक रेरा नहीं आया था ना, रेरा, आप सबको पता होगा रेरा। रेरा का मतलब क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशंस अथॉरिटी। ये एक ऐसी संस्था बनाई गवर्नमेंट ने कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रियल एस्टेट में कोई बिल्डर है, तो उसको रेरा से अप्रूव लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग बनानी है तो रेरा के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब तक रेरा नहीं था ना, बिल्डरों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। बहुत मतलब ऐसा कि पता चला कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है ना, और केवल 5 लाख के डॉक्यूमेंट कर दिए, और 5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दे दी, और बाकी का सब आपको पता है, राइट। दोस्तों ये टाइम था जब बिल्डरों ने पैसा कमाया, जब तक रेरा नहीं था। एक बार जब रेरा आ गया, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो सीधा उसमें जेल के प्रोविजन है। और साथ में वहां पे हर एक जगह का एक निर्धारित कर दिया गया कि इस जगह की वैल्यूएशन इतनी है। सो उसके आधार पे क्या है कि अभी वो सारी चीजें खत्म हो गई है। सो जब तक रेरा नहीं था, बिल्डरों ने बहुत पैसा कमाया। दोस्तों अभी क्रिप्टो में बहुत बड़ा पैसा कमाने का हमारे पास में मौका है, बहुत बड़ा स्कोप है। सो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हमें सिंसियरली इस फील्ड को समझना है। और अगर हम इसको अभी समझ लेते हैं ना, थोड़ा ओपन माइंड से समझ लेते हैं, तो बहुत बड़ा पैसा इसमें से बनाया जा सकता है। और बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, आपकी नजर में बड़ा क्या है, आई डोंट नो, राइट। बट दोस्तों बहुत बड़ा पैसा इसमें से बनाया जा सकता है। सो अब एक्चुअली में देखा जाए तो क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो आपको अगर क्रिप्टो स्पेस में आना है, तो क्रिप्टो के अंदर दोस्तों देखिए, क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो को या तो आप बाई कर, मतलब या तो आप उसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं। दूसरा होता है या तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा है, या तो आप चाहे क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं। अर्न अर्न करने का मतलब क्या है
कि आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और अगर उस अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर आपने थोड़ा सा सिंसियरली काम कर लिया तो आप क्रिप्टो के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। बाई करोगे तो कितना करोगे, आपके पास जो पैसा होगा उसी से आप बाई करोगे, राइट। ट्रेड करोगे तो किसकी ट्रेड करोगे, जो आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है उसी की ट्रेड करोगे। लेकिन दोस्तों अर्न करना है तो आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। बस अर्निंग के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है दोस्तों, अर्निंग करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है, आज हम सभी को पता है, उसका नाम है दोस्तों AIPF। EIPF आपको एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। EIPF आपको एक जिंदगी बदलने जैसी इनकम की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप चाहे तो क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं, और अर्न का करने का मतलब दोस्तों ये है कि आप यकीन माने, आपको ऊपर वाले ने दोस्तों वापस से ये दौर आपके जीवन में दिया है, जो 2009 में जब बिटकॉइन आया था ना, तो बिटकॉइन में जो दौर था, आज दोस्तों मुझे तो वही फीलिंग आ रही है। आपको, मुझे पता नहीं कि आप क्या सोचते हो दोस्तों, जो लेकिन 2009 में जो एक दौर आया था, जो बिटकॉइन नया नया आया था, लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ लोग जुनूनी जुनूनी, है ना, जाली फदाली टाइप के लोग, के चलो कुछ करके देखते हैं यार, जाएगा तो कितना जाएगा, जाएगा तो सुई की नोक बराबर, जाएगा तो जो राई होता है राई के दाने बराबर, और मिलेगा तो पहाड़ बराबर, राइट। सो इस तरीके से लोगों ने सोचा, और सोच का नतीजा ये था कि उनकी जिंदगी बदल गई। कहीं ना कहीं दोस्तों AIPF में मुझे तो वही फीलिंग आ रही है, बट आई डोंट नो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ये वही फीलिंग है जो 2009 में बिटकॉइन वालों को आई होगी, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों अगले 2 से 3 साल के अंदर, शायद बिटकॉइन को 16 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अगले 2 साल के अंदर AIPF में इतने बड़े बड़े अचीवर्स निकलेंगे ना, इतने बड़े बड़े अचीवर्स निकलेंगे, लेकिन वही अचीवर्स निकलेंगे जो जिन्होंने खुद को डिसाइड किया है, जिन्होंने खुद को करोड़पति बनाने का डिसाइड किया है। अगर आपने खुद से डिसाइड नहीं किया, तो फिर वो कहावत है ना कि अगर आप खुद भी नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बदले, तो फिर कोई माई के लाल की ताकत नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल दे, राइट। सो आपको खुद से डिसाइड करना होगा। अब हम AIPF के प्लान पे आ जाते हैं। प्लान बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको हमने थोड़ा तरीके से समझा, तो टेक्निकल चीजों पे नहीं जाऊंगा दोस्तों। AIPF क्या है? AIPF का मतलब है AI पावर्ड फाइनेंस। आप ऐसा समझिए कि जैसे स्टार्टिंग में जो एप्पल के शेयर किसी ने लिए होंगे, किसी ने गूगल के शेयर लिए होंगे, किसी ने अमेजोन के शेयर लिए होंगे, किसी ने फ्लिपकार्ट के शेयर लिए होंगे, दोस्तों AIPF को भी आप ऐसा ही समझिए कि आपके लिए जस्ट एक अपॉर्चुनिटी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? जस्ट लाइक आपके लिए एक शेयर वाली अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे AIPF के कुछ शेयर ले लीजिए। कुछ शेयर अगर आप लेते हैं, कुछ शेयर का मतलब है कि अगर आपने मानो इसके केवल 100 शेयर ले लिए, 100 AIPF ले लिए, और आपने उसको 360 दिन के लिए आपने स्टेक कर दिया, तो आपका 360 दिन में ये 100 जो शेयर है ना, ये आपके बन जाते हैं 3627 शेयर। ठीक है, ऐसे समझिए आपके शेयर बढ़ रहे हैं। अभी इसका जो करंट प्राइस है, इसका जो करंट प्राइस है उसका वो $2 है, राइट, $2 के आसपास है। तो स्टार्ट हुआ था $1 से, आप सबको पता है। अब आप क्या करो दोस्तों, 360 दिन के बाद अगर आपने इसमें से ये जो 627 टोकन है ना ऊपर वाला, इसको मान लो आपने सेल कर दिया, मतलब आपका 6 गुना पैसा आपने निकाल दिया। अब आपके पास दूसरे साल में कितने बचे? 3000 शेयर। उसको भी आपने निकाला नहीं अगले 360 दिन तक, राइट। तो दोस्तों आपके हो जाते हैं 1,08,814 टोकन। सोच के देखिए, अगर आप ये 8,814 टोकन को दूसरे साल में सेल कर देते हो, यानी पहले साल आपने 100 डाल के 600 निकाल दिए, आप चाहो तो 3600 निकाल सकते हो, आपका माल है। ऐसा नहीं है कि भाई कृष्णकांत जी आपने बोला, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 साल के बाद ही निकालना है। आपको डेली का डेली 1% यहाँ पे आता है, एवरी डे आपको 1% आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवॉर्ड्स। ठीक है, रिवॉर्ड आपको 1% के उस पे आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 100 टोकन का लगा दिया, तो 1% आपका रिवॉर्ड आ रहा है, कंपाउंडिंग होता जा रहा है, कंपाउंडिंग होता जा रहा है। और आपका दूसरे साल में दोस्तों 3000 के सामने आपका हो गया 1,08,814। इसमें से आपने 8,814 सेल कर दिया, यानी पहले साल 6 गुना बेचा, दूसरे साल 88 गुना बेचा, और दोस्तों तीसरे साल आपके पास अभी कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख टोकन आपके पास बचे। अब 1 लाख टोकन को आपने अगले साल फिर से नहीं निकाला, तो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता जाएगा, और ये बनता है दोस्तों आपका 36,27,141 टोकन, राइट। अब आप समझिएगा दोस्तों कि 36,27,000 टोकन, इसको आप मल्टीप्लाई बाय केवल $10 कर दो, जो कि मिनिमम है। आज से 3 साल के बाद
दोस्तों ये एक साल में ही आपको यहाँ से जो दिख रहा है ना, यहाँ से कई गुना ऊपर दिखेगा। लेकिन हम बेसिक प्राइस अगर $10 पे भी आप काउंट कर लो तो दोस्तों आपका अमाउंट कितना बनता है? 36, 27, 141 और ये $0, राइट। इसको दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई बाई 100 से कर दें, राइट, तो आप समझ के देखो ये कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे बनता है। इसमें और 2 जीरो लगा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी $3,62,71,410 बनता है, राइट। दोस्तों इतना तो शायद स्कैम करने वाला भी थक गया होगा, उसने पूरे कम्युनिटी से इतना स्कैम नहीं कर पाया होगा, इतना पैसा नहीं लूट पाया होगा जितना पैसा आपको मात्र आज की डेट का 100 टोकन आपको यहाँ से बना के दे सकता है। ये कोई, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स, कोई कंडीशन नहीं है, राइट। कोई एमएलएम नहीं करना, कोई दो लोगों को जोड़ने का कंडीशन नहीं है। बस आपको क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बस आपकी सोच के ऊपर है। ये वही मौका है जो हम सब बताते हैं कि भाई बिटकॉइन में मौका मिला था, इथेरियम में मौका मिला था। सो ये इसका सिंपल सा पार्ट है। अगर दोस्तों आप इसमें जो है मात्र अगर 10 टोकन से स्टार्ट करते हो तो 10 टोकन में भी आप देखो यहाँ से एक कम हुआ है, यहाँ से एक कम हुआ, तो दोस्तों यहाँ से जैसे आप यहाँ पे तीन ये यार ऐसे करके आप कम करके देख लो, यहाँ से भी एक कम हो जाएगा। तो कोई आप देखें 10 टोकन में इतना बनता है दोस्तों, एक टोकन से स्टार्ट करोगे तो भी फाइनल अमाउंट आपका इतना बनता है। कंपाउंडिंग का पावर है, आप करके देखें, प्रैक्टिकली करके देखें। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ में आप चीजों को समझें, उनके साथ कैलकुलेशन को समझें, उनके साथ आप AIPF.finance की वेबसाइट है, उस पर आप जाके कैलकुलेटर पे जाके चेक करें। और इसका जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है, जो इसका सबसे पावरफुल चीज है दोस्तों, वो है रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम और आप क्या है दोस्तों, हम और आप नेटवर्कर हैं। हम और आप कहीं ना कहीं पे वो लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों हम और आप वो हैं जो सपने देखते हैं, हम और आप वो हैं जो सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही सपने पूरे हुए हो ना हुए हो, लेकिन मेहनत करते हैं। दोस्तों हम लोग वो है जो हार नहीं मानते हैं। सो कहीं ना कहीं पे अगर हम रेफर एंड अर्न का मतलब है, अगर आप किसी को रेफर करते हो, मान लीजिए कि आप हैं और आपने किसी को भी यहाँ पे रेफर किया, मिनिमम मान लो कि आप $100 से यहाँ पे किसी को एक्टिवेट कराते हो, मिस्टर ए को आपने $100 से एक्टिवेट कराया, तो यहाँ पे आईडी को एक्टिव माना जाता है। $100 से कम की आईडी को एक्टिव नहीं माना जाता है, लेकिन वो काम कर सकते हैं। जब तक उनकी आईडी $100 की नहीं होगी उनको बेनिफिट्स आने स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन भी उनकी आईडी $100 की हो जाएगी, चाहे भले वो एक टोकन से आए, बाद में फिर 5 डाल दिए, फिर 10 डाल दिए, फिर 5 डाल दिए, फिर 6 डाल दिए, ऐसे करके अपनी आईडी को वो $100 पे लेके जा सकते हैं। सो अगर आपने मान लीजिए कि मिस्टर ए को रेफर किया, इनको $100 की आईडी लगाई, इनको डेली का 1% आ रहा है, तो कितना आएगा इनको? $1, मतलब ₹100 अप्रोक्स मान लेते हैं कि $100 आएगा मिस्टर ए को। दोस्तों $100 इनको आएगा ना, तो इसका 10% आपको आएगा। 10% मतलब कितना हो गया? $10 पर डे आपको आएगा। कब तक आएगा दोस्तों? आप यकीन माने लाइफ टाइम तक आएगा, लगातार आएगा, रुकेगा नहीं, ये आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, राइट। अब आपने क्या किया, मिस्टर बी को भी यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, और मिस्टर बी है, इन्होंने बोला कि मेरे को तो है ना $5,000 लगाना है, ठीक है। तो इनको $5,000 का अगर $50 आ रहा है, तो आपको भी दोस्तों कितना आ रहा है? उसका 10% यानी $5, यानी ₹500 रोज आपको आ रहा है। आप सो के उठोगे ना, दिन में 2 बार पे आउट आता है। एक बार दिन में 1:30 बजे आता है, एक बार रात में 1:30 बजे आता है। एक बार काम एक बार किया, पैसा आपको बार बार आता है। कोई कम कैलकुलेशन नहीं है, कोई वीकली कैलकुलेशन नहीं है, कोई मंथली कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, एवरी डे आपको पे आउट आता है। सो ऐसे करके आप यहाँ पे जितने लोगों को भी रेफर करोगे, आपको उनकी रिवॉर्ड्स के ऊपर 10% आपको रिवॉर्ड आएगा। और जो भी रिवॉर्ड आएगा आपको टोकन के फॉर्म में आएगा। और टोकन मान लीजिए कि आज की डेट में $2 का है, आने वाले टाइम में इसका प्राइस $100 होगा ना, तब भी आपको उतने ही टोकन आ रहे होंगे जितने टोकन आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे टोकन ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, उसके बेसिस पर बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट होती है। अब छोटा सा कैलकुलेशन दोस्तों, इसके बाद जो पहला इनकम है डायरेक्ट परसेंट ROI, जिसको हम बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। पहला जो इनकम है उसको प्राइम रिवॉर्ड बोलते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब क्या है? आप हैं और आपने यहाँ पे आपने वर्किंग स्टार्ट किया, आपने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, मिस्टर ए ने मिस्टर BCDEF को ज्वाइन कराया, यहाँ पे एक बंदे ने और किसी को 1 टोकन से ज्वाइन कराया, उसने नीचे जाके 100 टोकन से ज्वाइन कराया, इन्होंने जाके किसी को 20 टोकन से ज्वाइन कराया, इन्होंने जाके 50 टोकन से ज्वाइन कराया। दोस्तों इस तरीके से आपका
और एक ही पावर लेग निकल गया, राइट, एक ही बंदा आपका, मानो ये 10 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, उसमें से एक ही बंदा आपका एक्टिव निकला, और जैसे जैसे वो टीम बढ़ती गई आपकी, और टोटल मिला के आपका बिजनेस हो जाता है कितना, $5,000, ओनली $5,000। अब आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको जो पहले डायरेक्ट की आरओआई का 10% आ रहा था, केवल डायरेक्ट की आरओआई का 10% आ रहा था, अब आपको पूरे टीम की आरओआई से, पूरे टीम की आरओआई से आपको 10% आने लगेगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अनलिमिटेड डेप्थ में, राइट, जब तक आपके $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ पर रैंक नहीं मिलेगा। और इसमें जो पहला रैंक है, जिसका नाम है दोस्तों नोवा, राइट, पहला रैंक होता है नोवा। और नोवा का क्राइटेरिया क्या है, $5,000 का बिजनेस और 2 डायरेक्ट, केवल एक्टिव में 2 डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपका अनलिमिटेड डेप्थ में बिजनेस होता है, तो आपको टोटल टीम की आरओआई का 10% आना शुरू हो जाएगा। और 10% डायरेक्ट वाला अलग है, ये तो आपको प्राइम में अलग आ रहा है, और बाकी का पूरे टीम का, इनका भी 10% आएगा अलग से, इनका भी आएगा, वो अलायंस में आएगा। सो ऐसे करके आपको टोटल डायरेक्ट से 20% की इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है, $5,000 के बाद अगला $15,000 का बिजनेस और हो गया, तो टोटल मिला के आपका बिजनेस कितना हो गया, $20,000 हो गया। तो आप बन जाते हैं दोस्तों BIBE, 5 रैंक, जिसको हम बीवा बोलते हैं, नोवा बीवा, राइट। तो आप बीवा बन जाते हैं, और बीवा का मतलब होता है आपको टोटल टीम की आरओआई से कितना आएगा दोस्तों, 20%। और 10% तो आपका डायरेक्ट वाला अलग है। बट इसके लिए क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ डायरेक्ट में चाहिए 3, आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए, 1, 2 और 3, ठीक है। और आपकी खुद की जो स्टैकिंग है, पहले $100 की थी, उसको केवल आपको बढ़ानी है $500, बस। अब आपको टोटल टीम की आरओआई का मिलता रहेगा 20%। इस तरीके से दोस्तों आपका और नीचे 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 काम जा रहा है, अनलिमिटेड डेप्थ में जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कौन सा लीडर कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप तो बस चेक कर रहे हो कि आपका बिजनेस पर डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो आपका अगला रैंक होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कोर। कोर का मतलब कितने पे, $50,000। $50,000 का जैसे आपका बिजनेस होता है, आप कोर बन जाते हैं। इसमें आपके डायरेक्ट कितने चाहिए, केवल आपके 4 डायरेक्ट चाहिए। और आपकी आईडी जो है वो $1,000, जो पहले 500 की थी, उसमें और 500 डाल दीजिए, 100, 500, फिर आपकी टोटल आईडी $1,000 की होनी चाहिए। सो आपकी खुद की आईडी हमें बढ़ाती जानी है, बढ़ाते जाना है, और नंबर ऑफ डायरेक्ट आपको बढ़ाते जाना है। और अगर आपने दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में अगर 15 डायरेक्ट कर दिए, जैसे आपके अगर 15 डायरेक्ट आपने एक्टिव ठोक दिए, तो आपके पूरे के पूरे 15 लेवल तक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद में आपकी केवल रहेगी बात सेल्फ स्टैकिंग की, क्योंकि टीम में से बिजनेस तो आता रहेगा। और 100 लोगों को अगर आपकी टीम बन गई ना, उसमें से 100 लोगों में से 10 लोग तो ऐसे रॉकेट निकल जाएंगे, ऐसे धुआंधार लीडर निकल जाएंगे, जो पूरे मार्केट में आग लगा देंगे, राइट। सो आपने देखा कि अगर आपके 15 डायरेक्ट हो गए, तो आप कितनी बड़ी इनकम ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। हम जरूर बोलते हैं कि भाई आप किसी को मत बताएं, बताने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो आप समझिए कि बड़ा पैसा हमेशा जो है एडवर्टाइजमेंट से बनता है। आपको सबको पता है कि आज जितना अमिताभ बच्चन जी फिल्म बनाने में पैसा नहीं लेते, या जितना पैसा उनको फिल्म बनाने का नहीं मिलता, उससे ज्यादा उनको हाजमोला का ऐड करते हैं ना, उसमें मिलता है। आके बोलते हैं हाजमोला का चटकारा करके निकल जाते हैं, और बाद में पीछे से 10 करोड़ रुपए अंदर आ जाता है, राइट। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में ही पैसा है, बड़ा पैसा कमाना है ना, तो एडवर्टाइजमेंट को फोकस करो। आज हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन कम से कम इतने तो हैं, इतने तो हैं कि कम से कम हमारे साथ 4-5 बंदे तो जोड़ सकते हैं, 4-5 बंदे तो जोड़ सकते हो ना। दोस्तों सोच के देखो, अगर 4-5 बंदे भी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच के देखो कि जिंदा तो हैं। अगर हम जिंदा है तो 4-5 लोगों को जोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुर्दा भी कम से कम 4 कंधे और एक हंडी लेके 5 लोगों को लेके चलता है। कोई भी नहीं होगा तो भी 5 तो गांव के मिल ही जाएंगे उसको कंधे, जो उसको उसके अंतिम यात्रा तक पहुंचा देंगे, राइट। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर आप सीरियस हो ना ये बिजनेस को लेके, तो केवल यहाँ पे एक काम कर लो, और वो काम क्या है, 5 का काम, 5 कदम फॉलो कर लो, 5 कदम। और ये 5 कदम क्या है, आप हैं, आपने केवल 5 लोगों को ज्वाइन कराया, ये 5 को आपने बोला भाई 5 का दम, जिंदा हो ना, बोले हाँ हाँ सब जिंदा है, चलो 5 को ज्वाइन कराओ, ठीक है। तो ये 5 लोगों ने आगे 5-5 को ज्वाइन कराया, तो कितने लोग आगे, 25। ये 25 को बोला भाई क्या बोलते हो, चल रही है ना, कहां से वहां से, हाँ हाँ साहब दो, ये लो 5-5, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 ने आ गए,
राइट। इस तरीके से दोस्तों अभी 125 लोगों ने 5-5 को ज्वाइन कराया, कितने हो गए 625। ये 625 ने 5-5 को ज्वाइन कराया, कितने हो गए 3125। ये 3125 ने 5-5 को ज्वाइन कराया, कितने हो गए 16,000, राइट 15,625। दोस्तों आप सोच के देखो, आपका अगर मानो कि ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, ठीक है। केवल 5 कदम फॉलो करो बस, नथिंग एल्स। केवल 5 कदम दोस्तों, 5 कदम, 5 कदम। और आपकी जो टोटल टीम आप देखोगे ना, 6 महीने मेहनत कर लो, 6 महीने। 6 महीने में 15 और 3 18, राइट। 18 के बाद ये 19। दोस्तों करीबन आपकी जो टीम है ना, तो बता रहा हूँ आपकी 20,000 के ऊपर आपकी टीम पहुंच जाएगी, कम से कम 20,000 की टीम में, कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन वो कब, जब आप 5 कदम फॉलो करोगे। 5 व्यक्ति तो हर हालत में लेके आना है, 5 लोगों को कम से कम अगर नहीं जोड़ा, तब तक दोस्तों मेरा जीवन बेकार, इस सिस्टम में आना बेकार। यार 5 लोग नहीं जोड़ पा रहा हूं मैं, इतना बड़ा नेटवर्कर अपने आप को मानता हूं, इतना बड़ा उम्र वाला मानता हूं, इतना अपने आप को सम्मानित मानता हूं, समाज में इतना मेरा नाम है, यार 5 लोगों को नहीं ला पा रहा हूं। और वो भी ऐसे सिस्टम में जहां पे लोगों का पैसा कई गुना हो रहा है, जहां पे लिक्विडिटी लॉक है, जहां पे 100% ओनरशिप को हटाया गया है, यार फिर भी मैं 5 लोगों को नहीं ला पा रहा हूं। यार मेरे पास अमृत है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया इसको पी लो, है ना, तुम अमर हो जाओगे, फिर भी अगर लोग नहीं पी रहे, तो कहीं ना कहीं मेरा फेस वैल्यू जो है ना, वो उस हिसाब का नहीं है जो मैं अपने आप में सोचता हूँ, राइट। दोस्तों देखो, आपके ऐसे 5 लोग कौन से हैं, और मैं आपको बता देता हूँ वो 5 लोग कौन से हैं। सबसे पहले आप पकड़ो अपने साले को, ठीक है। पहला साले, जितने भी दोस्त हैं ना, सब लोग अपने अपने साले को फॉलो करो। और एक पकड़ो जीजा, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है ना, ये जीजा और साले कभी किसी को मना नहीं कर सकते, राइट। तो एक जीजा, एक हो गए साले, ठीक है। और उसके बाद में फिर मामा हो गए, है ना, मामा। फिर आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गई। ये 5 लोग तो आपके पास हो जाएंगे जो आपकी बात को मानेंगे, और आपके कहने पे कम से कम एक बार दो बार तो मीटिंग में आ जाएंगे, सुन लेंगे, चीजों को देख लेंगे, और थोड़ा बहुत 2 4 5 कॉइन से इसमें स्टैकिंग करके, और वो इसमें वर्किंग भी स्टार्ट करेंगे। फिर उनको भी धीमे धीमे आप समझ में आएगा। आपका खुद का सबसे पहले अपना किचन सेट कर लो। सबसे पहले जो है ना, अपना किचन सेट करो दोस्तों, जितने भी लोग हैं ना, आप सबको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपका किचन सेट करना है। किचन सेट का मतलब क्या है, आपके जो बेसिक एक्सपेंस है ना, वो बेसिक एक्सपेंस को आप क्लियर करो। बेसिक एक्सपेंस मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 1,000 रुपया मुझे पर डे का चाहिए, अगर ये 1,000 रुपए मेरा घर का आना शुरू हो जाए, तो मैं घर की तरफ से फ्री हो गया, मेरा टेंशन फ्री हो गया, मेरा किचन सेट हो गया, है ना। किचन सेट मतलब राशन पानी जो है, बेसिक खर्चे आपके सेट हो गए। दोस्तों आप 1,000 रुपए पाने के लिए या तो आप फटाफट से टीम बना लो, या तो फिर खुद का इन्वेस्ट कर लो, राइट। मैंने क्या किया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे पता था कि सिस्टम अच्छा है, राइट। भले ही मार्केट में कुछ भी नहीं था, कोई किसी से मैं बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है सारे के सारे रायचंद है मार्केट में, है ना। मैं लोगों को बताऊंगा, वो राय मुझे दे देंगे। मैं उनसे क्या पूछूं यार, जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। पता तो मुझे है ना, मैं देख रहा हूं ना चीजों को, मैं किसी को क्यों पूछूं भाई। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले अपना खुद का $5,000 का मैंने खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया था। और ये इसलिए किया था कि भाई कम से कम यहां से मुझे $50 पर डे अगर आएगा, तो महीने का मेरा $1,500 हो गया। और $1,500 का मतलब हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपया। अगर मुझे 1.5 लाख रुपया मेरा इनकम आ जाता है कहीं से भी साइड में, तो दोस्तों मेरा जो है, मैं बोल सकता हूं कि मेरा किचन सेट हो गया, आई एम मेंटली फ्री, राइट। सो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम में दिल से काम करना है, क्योंकि आपको शुरू में इनकम थोड़ा सा कम बनेगा, धीमे धीमे बनेगा, तो आप खुद को देखें, आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कहां से कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट आपके जो बेसिक एक्सपेंस है ना, इतना कर लो कि आपके $10-15 पर डे के पर डे आपके आते रहे। सो दोस्तों आपने देखा 5 कदम, और 5 कदम में कितना पावर है। अब थोड़ा सा हम उसके ऊपर चलते हैं, कितना बड़ा आपका पे आउट यहां से बन सकता है, ठीक है। अभी हम केवल $100 की आईडी कंसीडर करते हैं, तो आपका एक महीने में कितने डॉलर का बिजनेस हुआ, $500। और ये $500 का आरओआई कितना बनेगा, $5। और $5 का आपका कितना बनेगा पर डे का, $0.5, है ना। आधा डॉलर के आसपास आपका 10% में निकल के आएगा, यानी $50 पर डे पे आप पहुंच गए। दूसरे महीने क्या हुआ दोस्तों, ये 25 लोगों ने भी आगे $100 का ही हम कैलकुलेशन करते हैं, तो $2,500 का बिजनेस हुआ।
इस पे आपका $25 का आपका इनका आरओआई बना, और उस $25 में आपको कितना मिला, 10%, यानी $2.5 पे आप पहुंच गए। ठीक है, अब दोस्तों यहां से आगे मैजिक शुरू होता है। अब आप देखें यहाँ पे आपका कितना हुआ, $12,500, और आपका कितना आरओआई निकलता है, $125। अब आप देखें $125 में कितना मिलेगा आपको, 10% नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा दोस्तों जो डायरेक्ट वाले हैं उनसे 20%, और टोटल टीम की आरओआई का 10%। आप समझ के देखिएगा कितना बड़ा यहाँ से पे आउट जनरेट होता है, क्योंकि आपका जो रैंक है 12,500, 15,000, यानी आप ऑलरेडी नोवा रैंक यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे $62,500 का बिजनेस हुआ। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें 31,000, ये 31,000, अब कितना, 3,00,000, $100 का बिजनेस अगर आप पकड़ो तो यहाँ पे $3,12,500 का बिजनेस हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो 156 और 2500, इसको टोटल काउंट करके देखिएगा। जस्ट ये तो मेरे दिमाग से निकलता हुआ आ रहा है, मैंने कोई पहले से तैयारी नहीं करी है, बट आप लोग तैयारी करके थोड़ा सा आगे आओ। आप लोग बताओ लोगों को कि देखो अगर आपने इतना 6 महीने काम कर लिया ना दोस्तों, आपको 6 महीने में मैं आपको चैलेंज करता हूँ दोस्तों, आपको गारंटी देता हूँ, आपको लिख के देता हूँ, अगर आपने 5 कदम फॉलो कर लिया ना 6 महीने के अंदर कम से कम आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया कम से कम आप यहां से कमा चुके होंगे। और उसके अलावा कम से कम दोस्तों आपका हर महीने का इनकम 50 लाख रुपए होगा। कितना, हर महीने का इनकम 50 लाख रुपए का पे आउट यहां से उठा रहे होगा। ये है इसका पावर। दिन का 1 लाख 1.5 लाख रुपए यार कोई बहुत छोटी सी चीज है दोस्त, बहुत छोटी सी चीज है कि दिन का 1 लाख 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे मुझे पता चल गया है दोस्तों इस सिस्टम के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना तो बच्चों का खेल है यार, बच्चों का खेल जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सिस्टम से एंजॉय कर रहे हैं, सिस्टम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, खुद सीख रहे हैं दोस्तों। जब अगर दिन का 1 लाख रुपए मतलब महीने का 30 लाख रुपए अगर लोग यहाँ से 3 महीने में एक एक घंटा सुबह से हम देखे अगर कमा सकते हैं, दिन का $5,000 मतलब 5 लाख रुपए लोग यहाँ से इनकम लेना शुरू कर चुके हैं। आज लोगों ने अपनी इनकम छुपाना चालू कर दिया, बताते नहीं है लोग। तो आप समझ के देखो कितना बड़ा पोटेंशियल है। बस आपको दोस्तों क्या करना है, आपको बहुत बड़ा महल नहीं बनाना है, आपको एक एक ईंट लगाते जाना है, एक एक ईंट लगाते जाना, महल अपने आप बन जाएगा। और वो एक ईंट का मतलब है 5 कदम, और 5 कदम मतलब आप डिसाइड करो, जिंदा तो है। ओके, सो ये चीज हमने देखी, ये 5 कदम है, और उम्मीद करेंगे आज से ही सभी लोग इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों 5 लोगों को केवल ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है, अगले 5 की तरफ हमें आगे बढ़ना है। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो आज मैंने 75 लोगों को अपने डायरेक्ट में जोड़ दिया है, और 75 लोगों में से 35 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों विड्रॉल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये सिस्टम की जान है, और ये इस सिस्टम का सबसे पावरफुल चीज है वो है इसका विड्रॉवल। विड्रॉ में होता क्या है, जैसे ही आपके यहाँ पे जो है 2 वॉलेट आपको दिखते हैं, एक होता है आपको दोस्तों स्टैटिक बैलेंस वॉलेट, स्टैटिक, और दूसरा होता है डायनामिक। इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा जो भी नए दोस्त हैं। दोस्तों ये 2 वॉलेट आपके हैं, तो स्टैटिक के अंदर कौन सी इनकम आती है, जो आपकी आरओआई आ रही है, जो भी आपकी आरओआई मतलब रिवर्स, जो आपके रिवर्स आ रहे हैं, जब आप उसको क्लेम करोगे तब आएगी, अदरवाइज आपकी ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होती रहेगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो आपकी कंपाउंडिंग होती जा रही है, उसको होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि भाई मुझे अभी कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप वहां पे क्लेम में जाइए, वहां से जितने भी टोकन आपको निकालना है, मानो आपको 2 4 5 हजार की जरूरत है, तो 2 4 5 हजार के जितने भी कॉइन बनते हैं उतने आप उसको क्लेम करो, क्लेम करके आपकी स्टैटिक में आ जाएंगे। ये जो डायनेमिक वैलेट है, डायनेमिक वैलेट में क्या आता है, आपकी जो भी टीम है और जो टीम से जो इनकम आ रही है, आरवाई के ऊपर जो आरवाई आ रही है, वो सारी की सारी इनकम आपकी किस में आती है, डायनेमिक के अंदर आती है। तो आपकी इसके नीचे, दोनों के नीचे एक ही बटन रहता है, और वो होता है रिलीज। ये दोनों इसके साथ में कनेक्टेड है, और ये बटन क्या है, रिलीज। जैसे ही आप रिलीज को टच करोगे, प्रेस करोगे, तो आपको दोस्तों ये 5 ऑप्शन यहाँ पे खोल के रख देगा। ये बोलेगा कि आपको अभी के अभी चाहिए 0 डेज, आपको पे आउट जो है वो 10 दिन में मिलेगा तो चलेगा क्या, 20 दिन, 30 दिन, और 60 दिन। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं आपको कौन से ऑप्शन में जाना है। अगर आपको तुरंत वाले ऑप्शन में जाना है तो आपको 20%
यूएसडीटी आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा। 10 दिन में जाना है तो आपको 15%, 20 दिन में जाना है तो 10%, 30 दिन में जाना है तो 5%, और अगर 0 डेज में 60 डेज में जाना है तो 0%। कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दोस्तों जो गेट लगा के रखा है, जो बैरिकेडिंग लगा के रखा है, वो इसलिए लगा के रखा क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, जब बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा पे आउट कमाएंगे, बहुत बड़े बड़े विड्रॉल्स लगाएंगे, तो सिस्टम के ऊपर कोई असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दे दिया। 60 दिन वाला भी है, 30 दिन वाला भी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, 30 और 60 वाला ऑप्शन प्रेफर करते हैं। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पर एक टोकन से आप समझिए, एक टोकन आपने यहां से क्लेम किया, एक टोकन, और उसको आपने रिलीज का बटन दबाया। अब यहाँ पे आपने बोला मेरे को तो अभी क्या भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल करना है, ट्रायल करना है। तो अब आपका एक टोकन का 20% मतलब कितना होता है? आज अगर मानो एक टोकन, एक एआई पीएफ का प्राइस कितना है, $2, तो इसका 20% कितना हुआ, $0.4, राइट। तो $0.4 आपको कहां पे रखना है, आपके मेन वॉलेट में आपको रखना है $0.4। ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे $0.4 रखा है मेन वॉलेट में, तो ये यहाँ से आप जैसे इस पे रिलीज करोगे, इसको आप टच करोगे, ये तुरंत यहाँ से निकल के दोस्तों ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे देखेगा आपको टर्बो, टर्बो के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही वो टर्बो के अंदर आता है, तो टर्बो में आने के बाद अब क्या होगा, ये तुरंत पूरा का पूरा एक आएगा, इसमें से कोई कटिंग नहीं है। कटिंग जो थी वो आपके वॉलेट में से जो आपके बाहर था, और ये जो है ना, ये कहाँ जाता है दोस्तों, ये ईएलएस के अंदर जाता है। ये चीज को भी आप समझिएगा, ये हमारे प्राइस को मैनेज करने का जो मैकेनिज्म है ईएलएस, उसके अंदर जाता है। अब ये टर्बो के अंदर आता है। जैसे ये टर्बो के अंदर आया, फिर आपको अब एक टोकन जो है, एक एआईपी आपको बाहर निकालना है, जिसकी कीमत कितनी है, $2। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाहर $2 आपको मेन वॉलेट में रखना है। तो यानी एक टोकन अगर आपको निकालना है तो आपको तुरंत निकालना है, तो $2 ये और $0.4 ए। ठीक है। तो कितना, $2.4 आपने यहाँ पे रखा, और जैसे ही आपने बिडर लगाया, तो ये तुरंत के तुरंत आपके मेन वॉलेट के अंदर आपका आ गया। कौन सा वाला, जो एक टोकन था वो आपका तुरंत मेन वॉलेट में आ गया। और जो $2 थे वो चले गए कहां पे दोस्तों, वो चले गए अपनी लिक्विडिटी के अंदर, जाके लिक्विडिटी में चले गए। अब इससे क्या हुआ, इससे लिक्विडिटी के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लिक्विडिटी कम नहीं हुआ, लिक्विडिटी उतने का उतना ही रहा। यानी एक टोकन की जगह दोस्तों 1,000 टोकन भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो आपको समझना है, राइट। एक से मैं इसलिए समझा रहा हूं तो आपको क्लैरिटी आए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, $2 आपके लिक्विडिटी में चले गए, और ये अगले 12 घंटे के लिए लॉक हो गए। जैसे 12 घंटे पूरे हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आ जाएगा, रिलीज वाला ऑप्शन आ जाएगा, विड्रॉ वाला ऑप्शन आ जाएगा, रेडी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको विड्रॉ करोगे, तुरंत आपके मेन वॉलेट में आ जाएंगे, राइट। सो अगर आपके पास मान लीजिए कि कम डॉलर है, अब आपके पास जैसे ये मेन वॉलेट में आया, फिर से आपने क्या किया, स्वैप में गए, स्वैप में जाके आपने इसको यूएसडीटी में इसको आपने स्वैप किया, और वापस से जाके आपने फिर से विड्रॉवल लगा दिया। अगर आपने मान लीजिए कि 30 डेज वाला विड्रॉल लगाया या तो 60 डेज वाला विड्रॉल लगाया, तो जितने अमाउंट का भी आप विड्रॉल लगाएंगे वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पर डे के पर डे, पर डे के पर डे आपको ऐसे बूंद बूंद करके टपकता टपकता आ जाएगा आपके वॉलेट में, और वहां से आप उसको टर्बो से विड्रॉ कर सकते हैं। सो इसका विड्रॉल प्रोसेस हो गया। और इसके बाद इसका जो एएलएस है दोस्तों, एएलएस को हमें समझना पड़ेगा, एएलएस के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, इसके प्राइस को हमें समझना पड़ेगा, इसका प्राइस किस तरीके से मेंटेन रहता है। और इसका इतना तो तय है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा, चाहे ऊपर जाए या ना जाए। ऊपर तो जाएगा दोस्तों हम लोगों की मेहनत से, राइट। हम सबको पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। आप खुद दिल से पूछ के देखो, कौन ऐसा बंदा है जो यहाँ पे अभी खुल के बैटिंग कर रहा है, बताओ। कौन ऐसा बंदा है, कौन सा लीडर है जो खुल के बैटिंग करना चालू कर दिया, जो छाती ठोक के लोगों से बोलता है कि तू 20 लाख डाल? है कोई ऐसा लीडर? अभी नहीं है दोस्तों, राइट। अभी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, अभी नहीं है। आप ट्रांजेक्शन जाके चेक करो, आपको ट्रांजेक्शन बड़े से बड़े जो मिलेंगे ना, वो 2,000 $2,500 के मिलेंगे। जबकि जो हम XYZ की बात करते हैं ना, वहां पे आप जाके देखो दोस्तों, 50-50 हजार डॉलर के ट्रांजेक्शन लोग कर रहे हैं। कैसी जगह पे लोग यार मेहनत कर रहे हैं, सोच के तो देखो दोस्तों। यहाँ पे हम क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्या चीज का डर है? आज भी डर है क्या? आज भी हमें कोई चीज पीछे खींच रही है क्या? पास्ट के अनुभव को कब तक आप आगे लेके चलोगे यार? रॉकेट भी आगे बढ़ता है तो खाली सेल्स को नीचे फेंक देता है। हमारे जो पास्ट के अनुभव है वो किसी काम के नहीं है आज।
कौन सी कंपनी में कितना पैसा गया वो आज आज भी बैठ के रोते रहोगे ना, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। बैठ के रोते रहो कि उस कंपनी में इतना चला गया, यहाँ पे भी ऐसा ना हो जाए। चीजों को समझो यार, कैसे कंपनी बंद होती है, सिस्टम बंद कैसे होता है, कोई सिस्टम क्रैश कैसे होता है, वो आपको पता है ना। जब कॉइन की सप्लाई जब बहुत ज्यादा मार्केट में आती है तो डंप होता है, तब जाके सिस्टम बंद होता है। क्या कोई माइकल लाल है जो अपने सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा कॉइन डंप कर सके? कॉइन निकलेगा ही नहीं बाहर। क्या यहाँ पे मिंटेबल है? क्या क्रिएटर छुप के बैठा हुआ है? क्या क्रिएटर के विजन आपको पता नहीं है? क्या आपने बाइनेंस के ऊपर लाइव उनको सुना नहीं है क्या? आज भी डाउट में जी रहे हो, खुल के बैटिंग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों खुल के बैटिंग करने का टाइम आ गया। प्राइस इसका तभी बढ़ेगा ऊपर जब हम सब लोग खुल के बैटिंग करेंगे, जब बड़ा बड़ा अमाउंट आएगा, जब मिलियंस ऑफ डॉलर का पर डे का ट्रांजेक्शन होगा। अभी आप वॉल्यूम चेक कर लो, 1.5 लाख 2 लाख तक के आसपास जा रहे हैं। दोस्तों ये 10 लाख 20 लाख पे कब जाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेके जाएगा वहां तक? हम ही सब लोग लेके जाएंगे ना। हमारे हाथ में ही है ना सिस्टम, हम चाहे तो इसको चला लें, हम चाहे तो सब बैठ जाएं आज से। अगले 250 दिन तक जो टोकन पड़े हैं सबको मिलते जाएंगे, अपना स्वैप कर करके निकालते रहो, बात खत्म। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। आज एक सही समय पे हमें सही प्रोजेक्ट मिला है, तो यहाँ पे हमें डरना नहीं है। दिल खोल के काम कर सकते हैं यार, दिल खोल के, है ना। हम यहाँ पे किसी को घर बेचने की सलाह नहीं देते, हम किसी को यहाँ पे ये नहीं बोलते कि आप सब कुछ बेच के लगा दो। लेकिन कम से कम दोस्तों जो वेल्थ मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वेल्थ मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला है जो आपको बड़ा पैसे वाला बनाता है। उसमें ऐसा रहता है कि आपके पास जो भी पैसा है, 100% आपका जो पैसा है ना, जो भी आपकी सेविंग है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट 40%, दूसरा पार्ट 40% और तीसरा पार्ट 20%। राइट? अब इसको समझिए कि कैसे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सेविंग है, पूरे जीवन की पूरी सेविंग उसकी, मान लो कि 10 लाख रुपए उसने बचा के रखे। अब अगर वो एफडी में पूरे 10 लाख रखता है तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। राइट? तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। 40% पैसे को ऐसी जगह पे लगाओ जहां पर आपका पैसा 100% सेफ हो। जैसे कि आपने क्या किया, कोई जमीन ले ली, कोई प्लॉट लेके डाल दिया। ठीक है दोस्तों, 40% को पैसे को ऐसी जगह जगह पे लगाओ जहां पे एज ए लिक्विडिटी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको एनकेस कर पाए, उसको आप विड्रॉ कर पाए, वहां से निकाल के अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। जस्ट लाइक आपने एफडी करा दी। ठीक है, अब मान लो आपके घर में कोई इमरजेंसी आई, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी किसी के साथ हो, लेकिन सोच के देखो अगर कभी भी कुछ ऐसा जरूरत पड़ा पैसे का, दोस्तों हमारा प्लॉट जो है ना, वो 4 लाख रुपए का तो नहीं बिकेगा, है ना। 4 लाख यहाँ पे हुआ, 4 लाख यहाँ पे हुआ और 2 लाख यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब जो 4 लाख का प्लॉट है, इमरजेंसी में हमारा दोस्त जिसने हमको दिलाया, वो ही बोलेगा 2 लाख में देते हो क्या? वो नहीं लेगा। ठीक है, नहीं बिकेगा। अब जो 4 लाख यहाँ पे पड़ा है ना एफडी में, आप इसको कभी भी एफडी को ब्रेक कर सकते हो। आप इस पैसे से अपने आप को सरवाइव कर सकते हो, इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हो। दोस्तों जो 20% पैसा है ना, ये 20% पैसे को ऑलवेज हाई रिस्क हाई प्रॉफिट में हमेशा इसके साथ खेलो। ये 20% पैसे के साथ खेलो। लेकिन लोगों के साथ होता क्या है, मान लो उनके पास भले इतना है, किसी सिस्टम में उन्होंने 10,000 रुपया लगाया, ठीक है, और वो 10,000 रुपये मान लो कि चला गया। अब वो आज तक इसको लेके बैठे हैं, भाई साहब 3 साल हो गए, 10,000 रुपये उनको गए थे, किसी सिस्टम में डूब गए थे, आज तक वो बैठ के रो रहे हैं, और यार मेरे को उस कंपनी में तुमने 10,000 रुपये डुबा। अरे भाई साहब, ये जो 2 लाख है ना, ये जो 20%, इस 20% के साथ आपको खेलना है। कैसे खेलना है? 10,000 किसी कंपनी में डाले, मानो कि चलो आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन वहां से आप अगर ओपन माइंडेड हो ना, आपको दोस्तों वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टेक्ट किसके मिलेंगे? लीडर मिलेंगे आपको वहां पे, हमारे जैसे आपके जैसे वहां पे लीडर मिले होंगे। तो वो लीडर आपकी क्या है दोस्तों? एसेट है। इस 10,000 में जो आपने खरीदी है, आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपको वहां से नॉलेज मिलेगा। नॉलेज किस चीज का मिलेगा? ये नहीं करना है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को नॉलेज मिला था कि भाई 9,999 हमने ऐसे तरीके खोज निकाले जिससे बल्ब नहीं बनता है। एक तरीका ऐसा खोज निकाला जिससे बल्ब बनता है। राइट दोस्तों, आपने जो 10,000 रुपए मान लो कहीं पे गए, तो वहां से आपने कॉन्टेक्ट कमाए, वहां से आपने नॉलेज कमाया। राइट, और यही नॉलेज लेके आपको अगली बार फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिली, फिर से दोस्तों आपने 10,000 रुपए डाल दिए। राइट, अब आपको मान लो यहाँ से आप 10 के 15,000 अपने बना भी लिए। ठीक है, अब यहां से भी आपको कांटेक्ट मिला, यहां से भी आपको नॉलेज मिले, और ये सिस्टम आगे जाके मानो कोलैप्स हो गया, नो डाउट। आपने फिर से दोस्तों कोई सिस्टम मिला, वहां पे आपने 50,000 रुपए लगाए। तो ऐसे करके हमेशा इस पैसे के साथ में खेलो जो आपका 20% एडिशनल पैसा है, क्योंकि आपका प्लॉट आपको करोड़पति नहीं बनाएगा,
आपका जो एफडी है वो आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने 2 लाख रुपए अगर आपने AIPF में डाल दिए, तो आप यकीन माने दोस्तों, अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आ जाएगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। सो ये राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी है ना। इतना बड़ा सिस्टम, ये चीजों को लोगों को समझाओ, जिनकी जितनी कैपेसिटी है ना, उसका 20% कम से कम दोस्तों इस सिस्टम के अंदर आप ट्रस्ट करो, भरोसा करो। जमीन बेच के मत लगाओ, प्लॉट बेच के मत लगाओ, किसी से उधार लेके मत लगाओ, राइट। अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है दोस्तों, तो मेहनत करो, आओ हमारे साथ मिल के मेहनत करो। आओ सुबह से हम लोगों को जूम मीटिंग में इन्वाइट करो, बोलने दो लोगों को पागल यार, लोगों को बोलने दो पागल, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास बनाया है, राइट। सो दोस्तों जब आप इसमें काम करेंगे ना, तो ये लास्ट है, और उसके बाद में फिर हम आएंगे आप सबके पास। आपको ये चीजों को दोस्तों समझना है कि जो भी हम ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल वर्क है। और ये है दोस्तों जो हम काम कर रहे हैं, इसको हम स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, या फिर हम स्मार्ट AIPF का वर्क बोल सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कि 8 घंटे आप किसी ट्रेडिशनल वर्क में दे रहे हो, तो आपको 8 घंटे यहाँ पे दोगे, तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आपकी मान लो कि जॉब पे जा रहे हो, 8 घंटे के अलावा आप 8 घंटे का और ओवर टाइम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। अगर आप सोच लीजिए दोस्तों कि जो कोरोना जैसी सिचुएशन हुई थी पास्ट में, भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो सोच के देखो दुकानदारों का क्या होगा, जो दुकान खोल के अपनी रोजी रोटी चला रहे, जो डेली मजदूरी करते हैं, उनका क्या होगा। थोड़ा सा सोच के देखो दोस्तों, अगर आप काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, राइट। काम नहीं करेंगे, नो मनी, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, जो कि चला आ रहा है। हमको सिखाया गया है, हमारे दिमाग में वही डाला गया है कि बेटा नौकरी करो, बेटा नौकरी पे ध्यान दो, राइट। लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट AIPF में अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे चलता है। जब आप शुरू में आते हो, ये आपका टाइम है, और दोस्तों ये आपका पैसा है। जब आप शुरू में आते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, आप 5-10 लोगों को बात करते हो, इतना सारा टाइम आप देते हो, लोगों को जूम में बुलाते हो, लोग नहीं आते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हो, तो भी 2-4-5 लोग तो जुड़ ही जाते हैं। और दोस्तों आप देखें, इतना सा पैसा अपना स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरे दूर आगे जाके फिर आपका क्या हुआ, वो 5 लोगों ने, आप शुरू में अकेले थे, आपने 2 को ज्वाइन कराया, टोटल 3 हो गए, 3 लोग मिलकर 2-2 पे लेके आए, टोटल 6 हो गए, नए लोग आए, और टोटल मिला के 9 हो गए, 9 लोग मिलकर 2-2 पे लेके आए, 18 और 9 27 हो गए, 27 लोग मिलकर 2-2 को लेके आए। दोस्तों 54 लोग नए आ गए, 27 पुराने हैं, टोटल मिला के 81 हो गए, 81 लोग मिलकर 2-2 को लेके आए। 162 लोग हो गए, 81 पुराने हो गए, 243 हो गए, 243 मिलकर 2-2 को लेके आए, 486 में 243 ऐड कर दो, अप्रोक्स 700 हो गया, 700 मिलकर 2-2 को लेके आए दोस्तों 1400, 1400 मिलकर 2-2 को लेके आए 2800, 2800 मिलकर 2-2 को लेके आए 5600, 5600 मिलकर 2-2 के लेके आए। दोस्तों आपको पता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, कितना पावर होता है, राइट। सो शुरू में आपने इतना सारा टाइम दिया, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और लास्ट में ऐसा हो जाएगा, राइट। दोस्तों ये मात्र और मात्र 6 महीने की कहानी बता रहा हूं मैं, 6 महीने। दोस्तों शायद आप आज नोट करके रखो, शायद 6 महीने के बाद आपको कृष्णकांत जी का 1 मिनट लेना भी मुश्किल हो जाए, राइट। ये आप बिल्कुल, ये कोई ईगो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। शायद आपको 1 घंटे का सेशन तो छोड़ो, 10 मिनट का भी शेयरिंग अगर मिल जाए ना, 5 मिनट का शेयरिंग भी अगर मिल जाए जूम में, तो वो भी बहुत बड़ा आपको लगेगा कि यार चलो कृष्णकांत जी आए। ये 6 महीने की बात बता रहा हूँ, अभी से वो फीलिंग आना शुरू हो गई है। आपके पास भी समय सेम है, बस आप बैठे हो महल बनाने के लिए, एक ही बार में महल बनाना है। दोस्तों छोटा छोटा काम करो, पर डे काम करो, लगातार काम करो, उनसे भी उनको कंटिन्यूअसली काम कराओ। एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास पैसा इतना आएगा, इतना पैसा, इतना पैसा, सोच के देखो, इतना पैसा। काम आप कर रहे हो कितना, इतना सा काम कर रहे हो, इतना सा काम कर रहे हो, और पैसा इतना आ रहा है। सो ये पावर है सिस्टम का। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना, और अभी तक आप सुनते ही जा रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि आप कितने सिंसियर हैं सिस्टम को लेके, अपने सपनों को लेके आप कितने सिंसियर हैं। और डेफिनेटली हर वो व्यक्ति यहाँ से अपने सपने पूरे करेगा जो रियल में अपने सपने पूरा करना चाहता है, और जो सपने पूरे नहीं करना चाहता, उसका तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच।